पश्चिम बंगाल की कर लेते हैं। वक्फ कानून को लेकर जो विरोध वहां पर देखने के लिए मिला, हिंसक रूप उसने ले लिया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के जंगीपुर इलाके में वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए भीड़ इकट्ठा हुई, लेकिन देखते ही देखते भीड़ हिंसक हो गई। हालात बेकाबू हो गए। भीड़ ने पुलिस के वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया। पुलिस कर्मियों पर जमकर पत्थर बरसा दिए गए। कई पुलिस वाले घायल हुए हैं। आगजनी इस भीड़ ने की है और इस पूरे मामले में टीएमसी और बीजेपी एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। वहीं बंगाल के जो राज्यपाल हैं, उन्होंने हिंसा को लेकर राज्य सरकार से अब रिपोर्ट भी तलब कर ली है। राजभवन की तरफ से कहा जा रहा है किसी भी हालात में हिंसा को तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और साथ ही राज्य सरकार को सख्त कार्रवाई करते हुए हालात काबू करने के निर्देश दिए गए हैं। हिंसा के बाद अब हालात इस वक्त मुर्शिदाबाद में काबू में है। संवेदनशीलता को इस पूरे मामले की देखते हुए इलाके में धारा 163 लागू कर दी गई है। अफवाहों पर रोक लगाने के लिए इंटरनेट सेवा भी फिलहाल रद्द की गई है। वहीं पुलिस ने अब तक 22 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में अभी भी पुलिस जुटी हुई है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के मामले में पुलिस का एक्शन अभी भी जारी है। 22 आरोपियों को अब तक पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। एबीपी न्यूज संवाददाता संदीप सरकार की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बाहर चल रहा था पत्थरबाजी और इस घटना के समय पुलिस फोर्स वो लोग छुपने के लिए इस जगह को चुन लिया। हम लोग इधर जहां खड़े हैं मुर्शिदाबाद जिले की उमरपुर में इमरान हार्डवेयर और उसके बगल वाला एक हार्डवेयर का दुकान है। उस समय कम से कम इधर 15-20 पुलिस कर्मी इधर दौड़ के आए, भाग के आए और छुपने के लिए दुकान के अंदर घुस गए। दुकान का जो शटर है वो लोग खुद उसको गिरा दिया, छुप के बैठा था। आपके दुकान में आया था पुलिस लोग, क्यों? छुपने के लिए। क्यों छुपना पड़ा, किस कारण से? ये सब आदमी जो है सब भीड़ बजे लोग को मारने के लिए बहुत एकदम ईंट पत्थर सब बहुत मार रहा था पुलिस लोगों को। पुलिस लोग डर से जो है जान बचाने के लिए जो हमारा दुकान में भी हमला हो गया। हाँ, सब तोड़ फोड़ दिया। अंदर जाके पुलिस क्या किया? और अंदर जाके पुलिस जो है घर में वो के अपना यूनिफॉर्म छुप के बैठा हुआ है। यूनिफॉर्म खोल दिया डर के मारे। ये घटना करीब 3 से 3.5 घंटा तक चला और पुलिस वाले जो लोग छुप के बैठे थे वो 2 घंटा बाद इधर से निकल गया। जितना भी यूनिफॉर्म है, हेलमेट है, लाठी है, सब बाहर फेंक के वो लोग अंदर घुस गया था। और ये जो मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई है, इसको लेकर ममता बनर्जी का बयान अब सामने आ गया है। पश्चिम बंगाल को बदनाम करने की साजिश हो रही है, ये ममता बनर्जी की तरफ से कहा जा रहा है। बंगाल में फूट डालकर राज करना ये मंत्र नहीं चलेगा। ममता बनर्जी खुलकर आक्रामक तौर पर सामने आई हैं अपने इस बयान के जरिए। निशाने पर ममता बनर्जी ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों में बीजेपी को निशाने पर लिया है ममता बनर्जी ने। बंगाल में फूट डालकर राज करना ये नहीं चलेगा, ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया है। ममता बनर्जी कह रही है कि पश्चिम बंगाल को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। देखिए, हिंसा जिस तरीके की हुई थी मुर्शिदाबाद में, उसके बाद जो राज्यपाल है बंगाल के, उनकी तरफ से इस मामले को लेकर रिपोर्ट तलब की गई थी। राज्य सरकार से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही गई थी और ऐसे में अब ममता बनर्जी का ये बयान। वहीं वक्फ कानून को लेकर सियासत बिहार में भी जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। चुनावी साल है, वक्फ को मुद्दा बनाकर आरजेडी, नीतीश सरकार और केंद्र सरकार की घेराबंदी कर रही है। पटना में इस वक्फ कानून को लेकर जगह जगह पोस्टर्स लगा दिए गए हैं, जिसके जरिए नीतीश कुमार पर तंज कसा जा रहा है। वक्फ विधेयक को लेकर बिहार में पोस्टर वॉर जारी है। आरजेडी दफ्तर एवं जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं। वक्फ संशोधन विधेयक वापस लेने की मांग की गई है। पोस्टर के जरिए नीतीश पर अटैक किया गया है और ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि नीतीश को सिर्फ अपनी कुर्सी से मतलब है, बस वो चाहते हैं कि उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी सुरक्षित रहे। लिखा हुआ है सब चला जाए पर कुर्सी न जाए। नीतीश यहाँ कुर्सी पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं, कार्टून स्टाइल में तस्वीर है। नीचे समाजवाद, सांप्रदायिक सद्भावना सब चला जाए लेकिन मेरी कुर्सी बरकरार रहे, नीतीश ये चाहते हैं। आरजेडी के जरिए पोस्टर लगाकर ये मैसेज जो है वो देने की कोशिश की गई है। पीएम मोदी की भी तस्वीर है, ताली बजाते हुए नजर आ रहे हैं। नसीमा जमाल आरजेडी नेत्री हैं जो पासमानदा समाज से आती हैं, उनके द्वारा ये जो है पटना में जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं। मतलब ये बताने की कोशिश की गई है कि ये जो विधेयक है
ये मुस्लिम विरोधी है, नीतीश ने केंद्र में समर्थन किया, वो भी अल्पसंख्यक विरोधी हैं, ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। चुनावी साल है और लगातार कहीं ना कहीं नीतीश की जो सेकुलर छवि रही है उसमें डेंट मारने की कोशिश आरजेडी की तरफ से की जा रही है। नसीमा जमाल जो नेत्री हैं जिनके द्वारा ये पोस्टर लगाए गए उनसे बात करेंगे। ये बताइए, पोस्टर आपने लगा दिया, क्या मतलब आप लोग की नज़र में नीतीश को सिर्फ कुर्सी से मतलब इस विधेयक का उनको विरोध करना चाहिए था संसद में? देखिए, ये बिल्कुल हकीकत है कि नीतीश कुमार जी को कुर्सी से ही मतलब है, सिर्फ उनको सब चला जाए पर उनकी कुर्सी ना जाए। रही बात, हम मुसलमानों को बहुत बड़ा ये धोखा दिए हैं, बहुत बड़ा धोखा दिए हैं, ये बहुत बड़ा ड्रामा भी कर रहे थे। हम मुसलमान कभी हारने वाले नहीं हैं, हम संविधान को मानने वाले हम लोग हैं, हम लोग संविधान पे चलने वाले। ये काला कानून हम लोग मानने में से नहीं है। क्या चाहती हैं वापस हो? बिल्कुल, ये वक्फ बिल जो है ये वापस हो और हम लोग काला पट्टी बांध के हम लोग धरना प्रदर्शन भी करेंगे। जो मेरे सुख दुख में साथ है वो ना मेरा अपना है। तेजस्वी जी के साथ मुस्लिम समाज खड़ा रहेगा चुनाव में? बिल्कुल बिल्कुल था और रहेगा। तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आप देखिए गर्दनी बाग में हमारे मुसलमान भाई जो धरना प्रदर्शन किए उसमें लालू जी भी पहुंचे, तेजस्वी जी भी पहुंचे। रही बात, ये भाजपा वाले लोग मुसलमान के जमीन को ये लोग कब्जा करके ये अपने मित्र को पूंजीपतियों को ये लोग देना चाहते हैं।